बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको एड ग्रेड पुस्तक मिली है स्कूल से, है ना, 2, जिसमें आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है। एक आपकी दूसरी है जिसमें हिंदी है आपकी, और संस्कृत है और इंग्लिश है ना। तो चलिए आज अपन करने जा रहे हैं इसको। और आपको पता है कि इस साल आपकी बोर्ड है, तो आप इसमें से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो इसमें से क्वेश्चन उसी में आएंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, आज कक्षा 8 की करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सारे सामाजिक के उसमें मिल जाएंगे और हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। मैं हर सब्जेक्ट के उसी में डालूंगी, तो आप जाके देख लेना। आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च कर लेना बोल के, ठीक है, शिक्षा की दीक्षा, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से उसी में से पूरी पुस्तक है जो आपकी, उसको भर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो, ताकि वो भी भर सकें, ठीक है। चलिए तो आज अपन देखने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का, ठीक है। कौन से विषय का? सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का करने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा। ये आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, जो सामाजिक में, उसका चैप्टर पहला करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अध्याय 1। इसका नाम क्या है? भारतीय संविधान। इसका पहला प्रश्न क्या है? किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई भी देश है तो उसको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जिस देश के पास अपनी संविधान होता है, वे सभी लोग लोकतांत्रिक देश से ही होंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसलिए देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे में क्या है? नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र बन गया। क्या राजतंत्र खत्म हुआ तो फिर लोकतंत्र बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपन को दूसरा कंप्लीट कर देना है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? नेपाल से पहले ही संविधान था, नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो दूसरा संविधान बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा क्वेश्चन कर देना है। चलिए अपना कंप्लीट हुआ तीसरा। अब चौथा देख लेते हैं। इसमें क्या है? भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था एवं इसके निर्माण में 3 साल लगे। कितने साल लगे इसके निर्माण में? नया संविधान बनने में कितने? 3 साल लगे, ठीक है। तो अपना यहाँ से यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया चौथा आंसर। चलिए पांचवा देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संघवाद, इसका मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर सरकारें हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी प्रकार अपन चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवें में क्या पूछा है? सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। जो सार्वभौमिक मताधिकार है उसका अर्थ क्या है? उत्तर देख लेते हैं। सार्वभौमिक शादीकर का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है। इसी प्रकार अपना छठवां हो गया कंप्लीट। चलिए सातवां का देखते हैं। सातवां क्या है? सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किस अंग के द्वारा किया जाता है? उत्तर क्या होगा इसका?
संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपना 7वां आंसर है जो कि कंप्लीट हो गया है ना। उसी प्रकार चलते हैं अब अपन 8वें क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया। भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा से किसको कहा गया। ठीक है, अंतरात्मा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की आत्महत्या भी कहलाता है। क्या कहलाता है, वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप 8वां कर लीजिएगा। चलिए अब अपन 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया। नीति निर्देशक का तत्व क्यों जोड़ा गया है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जाएं। और ज़्यादा क्या लाए जाएं, सामाजिक और आर्थिक सुधार। इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने खंड जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 9वीं का आंसर लिख देना है ना। इसी प्रकार अपना 9वां आंसर कंप्लीट हुआ। चलते हैं 10वीं की ओर। 10वीं में क्या पूछा है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो कितने हैं मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। सबसे पहला क्या है, समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, है ना। इसी प्रकार अपने ये मौलिक अधिकार हो गए यहाँ से यहाँ तक 6। ठीक है, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो मैंने 6 इस प्रकार लिख दिए हैं। तो चलिए अपना 10वां क्वेश्चन था जो कि वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार मैंने सारे आंसर्स कंप्लीट करा दिए हैं इसके, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।